हैं आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। जिंदल पावर लिमिटेड प्लांट से उड़ने वाली जहरीली राख से जनजीवन प्रभावित है। रायगढ़ जिले में दर्जनों उद्योगों की स्थापना ये सोचकर की गई थी कि उद्योगों के साथ जिले और जिले वासियों का विकास होगा, परंतु धरातल में विकास तो दूर बल्कि बीते एक दशक से जारी भयंकर औद्योगिक प्रदूषण की वजह से क्षेत्र के आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिले में अंधे औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला जिला प्रशासन जिले के आम आदमी और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को लेकर कभी गंभीर नहीं होता है। जिले के औद्योगिक क्षेत्र में गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा मुद्दा उन उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट अर्थात जहरीली राख के उड़ने से होने वाला जानलेवा प्रदूषण रहा है। फिर भी प्रशासन और जिला पर्यावरण विभाग बीते 10 सालों में इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है। यह उद्योगों की राख उड़कर न केवल लोगों के घरों, खेत खलिहानों, बाग बगीचों और जल स्रोतों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, बल्कि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव में रहने वाले लोगों और मवेशियों को गंभीर रूप से प्रदूषित और बीमारी भी कर रही है। गर्मियों के मौसम में तेज चलने वाली हवाओं की वजह से उड़ती हुई जहरीली औद्योगिक राख के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कैंसर, दमा, सिलिकोसिस, चर्म रोग, फेफड़ों कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारियों का प्रसार तेजी से हो रहा है। हर साल की तरह इस साल भी ताजा मामला जिंदल पावर लिमिटेड तामनार की राखा डैम से उड़ रही जहरीली राख से जुड़ा हुआ है, जहां 2 दिन से लगातार बह रही तेज हवाओं के साथ क्षेत्र के ज्यादातर गांव धूल और धुएं से भर गए हैं। इसकी जद में आने वाले ग्रामीणों की त्वचा में तेज जलन और लाल लाल चकत्ते उभर आए हैं। जिंदल पावर लिमिटेड तामनार के फ्लाई एश डैम से उड़ रही जहरीली धूल की वजह से अधीनस्थ गांव कुजेमुरा, पाता, रेंगांव, बांधापल्ली के ग्रामीण परेशान हैं। साथ ही मुख्य मार्ग तामनार, हुंकरा जीपा के राहगीर सहित डोलेसारा, रोड़ापाली, मुड़ा गांव, सरायटोला के ग्रामीण भी राख की धूल से परेशान हैं। ये परेशानी केवल इस साल की नहीं बल्कि हर साल इसका सामना स्थानीय करते हैं। इनके अलावा औद्योगिक राख से दर्जनों गाँव धुआं हो रहे हैं। बात करें कुजेमुरा के ग्रामीणों की तो कई वर्षों से ग्रामीण फ्लाई एश की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ गर्मी के मौसम में जब देर शाम तेज हवा चलती है तो फिर कई बार फ्लाई एश डैम का राख गांव की ओर तेजी से उड़ने लगता है। राख उड़कर घरों में छा जाती है। फिर यही राख घर पर रखे खाने के सामान, कपड़ों और अन्य उपयोगों के सामानों में घुस जाती है। यही नहीं, पूरा गाँव राख की एक अलग चादर ओढ़े सा दिखने लगता है, जबकि गाँव के तालाब और अन्य जल स्रोतों भी फ्लाई एश राख से पट जाते हैं, जिससे इनका पानी जहरीला और उपयोगहीन हो जाता है। जनचेतना के राजेश कहते हैं कि प्रदूषण की इस गंभीर समस्या को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि कभी सक्रिय नहीं हो सकते, जिसकी वजह से क्षेत्र के ग्रामीणों के अलावा पालतू मवेशियों में कई तरह के जानलेवा बीमारियों का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। सगे भाई ने मृतक भाई के बैंक खाते से फर्जी तरीके से निकाले 7,64,000 रुपए। नारायणपुर थाना क्षेत्र के झिलवा गांव में फर्जी तरीके से एटीएम कार्ड बनाकर 7,64,000 रुपए फर्जी तरीके से निकासी का मामला सामने आया है। वहीं इस संबंध में भुक्तभोगी महिला मूर्ति देवी ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। झिलवा गांव निवासी सौदागर मंडल के एक खाते में जामताड़ा ICICI बैंक में था। मृत्यु होने के बाद उनके भाई प्रकाश मंडल और ग्रामीण धर्मेंद्र मंडल ने मृतक की पत्नी से बिना बताए एटीएम कार्ड बनवाया और 7 लाख से अधिक रुपए की निकासी फर्जी तरीके से कर लिया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सौदागर मंडल के खाते के नॉमिनी उनकी पत्नी मूर्ति देवी थी, लेकिन उनको बिना बताए ही घटना का अंजाम मृतक के सगे भाई ने एक अन्य के साथ मिलकर अंजाम दिया। जब इस बात की जानकारी उनकी पत्नी को मिली तो वह नारायणपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं नारायणपुर पुलिस ने थाना कांड संख्या 57/21 में मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सौदागर की मृत्यु 15 अक्टूबर 2020 को हुई थी। बैंक खाते में नॉमिनी उसकी पत्नी मूर्ति देवी ही थी। वहीं पीड़ित ने मामले में जामताड़ा ICICI बैंक के प्रबंधक तुषार खान की भी संलिप्तता होने का आरोप लगवाया है। इस संबंध में नारायणपुर थाना प्रभारी अभय कुमार ने बताया है कि 7,64,000 की फर्जी निकासी का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर नारायणपुर थाने में
मामला दर्ज कर लिया गया है। बैंक खाते में कब एवं कहां से कितनी राशि निकाली गई है और राशि किसी खाते में डाली गई है, इसकी जांच की जा रही है। बहुत जल्द मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। गाँव का है सौदागर मंडल पत्नी राजेश्वर भेजना सारा खाता का पैसा ले लिया है और घर से निकाला और उसको बेटा है दोनों को निकाला। बैंक से कैसे पैसा निकाला? ATM कार्ड वो लोग का अप्लाई करके निकाल लिया। मरने के बाद? हाँ। तो अभी क्या किए? अभी केस कर देंगे। जालौन में तौकते तूफान का दिख रहा जालौन में असर। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश में क्षतिग्रस्त हुए मकान व पेड़। तेज बारिश व हवाओं से नीम का पेड़ मकान पर गिरने से बाल बाल बचे गृह स्वामी व परिजन। कांच कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर का मामला। तौकते तूफान का दिख रहा जालौन में असर। तेज बारिश व हवाओं से नीम का पेड़ मकान पर गिरने से बाल बाल बचे गृह स्वामी व परिजन। कोच कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर का मामला। जांजगीर चांपा जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गलत जानकारी। कोरोना संक्रमण और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चर्चा के दौरान दी गलत जानकारी। प्रधानमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायतों का पूछा था संख्या। कलेक्टर ने जिले में 1400 गांव होने का दिया था जानकारी, जबकि जांजगीर चांपा जिले में 1400 नहीं 657 पंचायत है, जबकि 890 गांव हैं। प्रधानमंत्री को गलत जानकारी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। हमने सर जो माइल्ड केसेज वाले कोविड सेंटर्स हैं वहां पर हमने योगा स्टार्ट किया है सर, और सभी कोविड सेंटर्स में हमने टीवी और मनोरंजन के आपके जिले में कुल गांव कितने हैं? सर हमारे जिले में 1400 कुल गांव हैं सर, 700 गांव होंगे जिसमें एक भी पेशेंट नहीं हो। सर ये जानकारी तो अभी नहीं है सर, ये लेकिन काफी ऐसे गांव हैं सर जहां पे मुझे लगता है कि एक थोड़ा हिसाब बनाना चाहिए जी। हमारे जिले में इतने गांव हैं, इतने गांव ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना से मुक्त हैं। बिल्कुल। और वो संख्या कैसे बढ़े? सर जैसे रिकवरी रेट बढ़ता है, जैसे कोरोना मुक्त गांवों की संख्या कैसे बढ़े, ये एक आपको क्राइटेरिया तय करना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि उस क्षेत्र के जो भी जिम्मेवार लोग होंगे वो वहां पर बल देंगे कि भाई चलो इस गांव को कोरोना मुक्त कैसे करें। बहुत कम से कम पेशेंट आए हैं, 10 दिन पहले पेशेंट आया था, उसके बाद नहीं आया, तो थोड़ी मेहनत करेंगे तो मुक्त हो जाएगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका पॉजिटिविटी वाला एरिया है वो छोटा होता है, तो आपको हैंडल करने में सुविधा रहेगी। शहर में नशे का कॉलोनी से 2 किलोग्राम अफीम व बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त के साथ 15 लाख बरामद। एक महिला हिरासत में। जोधपुर में शास्त्री नगर क्षेत्र में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की नकदी के साथ एक बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त व अफीम बरामद किया है। इस मामले में एक महिला को हिरासत में लिया गया है। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। मिल्कमैन कॉलोनी से पुलिस ने 2 किलोग्राम अफीम, 144 किलोग्राम डोडा व 15 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मिल्कमैन कॉलोनी में धड़ल्ले से अफीम व डोडा पोस्त बेचने का कार्य किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने पहले छानबीन कर सूचना को पुख्ता किया। इसके बाद आज दोपहर शास्त्री नगर थानाधिकारी पंकज माथुर के नेतृत्व में एक टीम ने मकान पर दबिश दी। पुलिस के वहां पहुंचते ही मकान मालिक सोनाराम व उसका बेटा मौके से भाग निकले। मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को 2 किलोग्राम अफीम के साथ ही 144 किलोग्राम डोडा पोस्त भी मिला। मकान की गहन तलाशी के दौरान 15 लाख रुपए नगद भी मिले। पुलिस ने मकान में मौजूद सोनाराम की पत्नी शांति देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसी के साथ ही उसके पति व पुत्र की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना था कि तीनों मिलकर नशीले पदार्थ का कारोबार करते हैं। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि तस्करी का अफीम व डोडा पोस्त कहां से लाया जा रहा था। साथ ही इसके खरीदारों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि इस मकान में लंबे अरसे से अफीम व डोडा पोस्त की तस्करी का काम चल रहा था। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की स्पेशल टीम को जरिए मुखबिर को सूचना मिली, जिस पर मिल्कमैन कॉलोनी इस एरिया में CST टीम के इंस्पेक्टर अनिल यादव, थानाधिकारी पंकज माथुर और मैं महेश जाते के यहाँ मौके पर पहुँचे।
तो यहाँ ऑलमोस्ट 144 किलो के आसपास डोडा, 2 किलो अफीम और लगभग 15.5 लाख रुपए नकदी मिले हैं। NDPS के तहत उन आर्टिकल्स की सीजर की कार्रवाई जारी है और आगे कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम अनुसंधान। पूर्व का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो किस तरह का है, कहाँ का निवासी है और यहाँ पर किस किराए के मकान रह रहा है, क्या है? सोनाराम करके नाम आ रहा है जिसका ये मकान है और पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह के संदर्भ में तो आगे इन्वेस्टिगेशन से ही क्लियर किया जाएगा। अगर परिवार के संलग्न होने की बात करें तो कौन कौन लोग हैं घर के अंदर जिनको आप हिरासत में गिरफ्तार की गई? अभी तो उसकी जो पत्नी है शांति देवी वो यहाँ मौके पर मौजूद है और उसके अलावा जो उनके बेटे या उनके पति जो हैं तो ये काम करते हैं, तो आगे की अनुसंधान से ये सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। कहाँ का सप्लाई होता है अभी तक पूछताछ में सामने है? अब तक के अनुसंधान से या इस सीजर की कार्यवाही में तो आसपास के कोई छोटे मोटे ग्राहक वगैरह हो सकते हैं, आगे अनुसंधान से ये चीज़ें क्लियर की जाएगी। थैंक यू सर। यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन के कारण 2-2.5 घंटे रहा बाधित। आपको बता दें कि 2 दिन से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से विकासनगर यमुनोत्री हाईवे NH 94 में रात भर हुई झमाझम बारिश, जिसके कारण नेशनल हाईवे लखवाटा बैंड और यमुना पुल के बीच में आज 2.5 घंटे बाधित रहा। ये वही जगह है जहां मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर आ गए और एक जगह पर काफी पत्थर दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग पर इकट्ठा हो गए। वही यहाँ जगह जगह मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं और एक जगह पर काफ़ी पत्थर दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग पर इकट्ठा हो गए हैं, जिसे JCB मशीन के द्वारा लोक निर्माण विभाग के द्वारा हटाया गया और मार्ग को खोला गया। मार्ग खोलते हुए एक बुलडोजर JCB मशीन पर भी गिरा, जिसमें JCB चालक दुर्घटना होने से बाल बचा। ये तस्वीरें हैं हरदोई की जो हैरान कर देने वाली हैं। आखिर इतने लोग एक साथ बाजार में कैसे निकल सकते हैं? आखिर कहां गई पुलिस, कहां गए जिम्मेदार? यहां की भीड़ देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जहां भीड़ में फंसी एम्बुलेंस को निकलने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मामला है हरदोई जनपद के बिलग्राम थाना कस्बा का, जहां पर वैसे तो DM के आदेश के मुताबिक कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की समय अनुमानित किया गया है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। आखिर इतने लोग एक साथ बाजार कैसे निकल सकते हैं? आखिर कहां गई पुलिस, कहां गए जिम्मेदार? मामला है हरदोई जनपद की बिलग्राम थाना कस्बा का। वैसे तो DM के आदेश के मुताबिक कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। RI से परेशान महिला प्रधान ने आरक्षक के सामने दी आत्मदाह की चेतावनी। मध्य प्रदेश के मुरैना में मुख्यमंत्री प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन कहते हैं, लेकिन उनकी बहनें परेशान हैं जहां उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला मुरैना शहर में देखने को मिला, जहां पुलिस विभाग में पदस्थ हेड कांस्टेबल के पद पर एक महिला अपने दुख दर्द को लेकर दर-दर भटक रही है, पर सुनने वाला कोई नहीं। जानकारी के अनुसार अंबाहा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मालती पराशर ने रोते बिलखते हुए पुलिस लाइन में पदस्थ RI कृष्णपाल सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। RI साहब पर घर से निकालने और परेशान करने की धमकी दे रहे हैं। मुरैना के अंबाहा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल मालती पराशर मुरैना शहर नगर निगम क्षेत्र के पुलिस परेड ग्राउंड के पास बने पुराने क्वार्टर में निवास करती है। मालती पराशर का क्वार्टर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। क्वार्टर में बारिश आने के बाद घुटनों तक पानी भर जाता है, छत से पानी टपकता है, परंतु मुरैना पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी एक महिला प्रधान आरक्षक की मदद करने को तैयार नहीं है। महिला प्रधान आरक्षक की माने तो उसकी छोटे छोटे बच्चियां हैं, वह उन्हें लेकर कहां रहे कहां जाए। वहीं महिला प्रधान आरक्षक की माने तो मुरैना पुलिस लाइन के RI के पद पर तैनात कृष्णपाल सिंह बार बार परेशान कर रहे हैं। महिला प्रधान आरक्षक की माने तो वह खुद कोरोना काल में ड्यूटी कर रही है एवं इस बारिश के मौसम में वह घर खाली करने के बाद कहां जाए। कई बड़े बड़े अधिकारियों से गुहार लगा चुकी है, फिर भी सभी जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ चुके हैं। महिला प्रधान आरक्षक की माने तो कृष्णपाल सिंह पर्सनल बात से नाराज होकर अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और बेहद परेशान कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं परेशान होकर आत्मदाह कर लूं और मेरे बच्चे सड़क पर घूमते रहें। इस महिला आरक्षक का दर्द अभी तक जिले के पुलिस विभाग के आला अधिकारी नहीं समझ पाए, परंतु अब महिला प्रधान आरक्षक खुलकर मीडिया के कैमरों पर रो कर चीख कर कह रही है कि कोई मेरे घर को बचा ले। हालांकि पुलिस लाइन में पदस्थ RI कृष्णपाल सिंह की और भी शिकायतें आती रहती हैं। इससे पहले भी एक आरक्षक ने फांसी लगाने की कोशिश की थी। RI कृष्णपाल सिंह अपना रुतबा जमाने के लिए आरक्षक व अन्य पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित करने का काम आए दिन करते रहते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम है मालती पराशर। किस थाने में पदस्थ है, क्या पोस्ट है आपकी?
मैं प्रधान आरक्षक हूँ कार्रवाई अम्बा थाने में पोस्टिंग है मेरी। क्या समस्या क्या आ रही है आपके मकान को लेकर? समस्या आ रही है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या समस्या है? समस्या जी है साहब, मेरा पुराना क्वार्टर है, मैंने कई बार एप्लीकेशन दी, मेरी एप्लीकेशन उसमें कभी कोई रिकॉर्ड में नहीं रखी और मुझे फैला दिया जाता है। आज जो समस्या है कि बरसात का मौसम है और आरआई साहब ने रात को 11-11 बजे तक 2-2 गाड़ी भर के पुलिस भेज रहे हैं। कचू जामे पुलिस में महिलाएं, अधिकारी और कचू कर्मचारी। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे अभी आप लोग रह रहे हैं, आपका कहना है सांप और अन्य कीड़े मकोड़े भी यहाँ निकलते रहते हैं, कैसे आप लोग रहते होंगे, कैसे यहाँ जीवन? हम ऐसे ही रह रहे हैं मजबूरी में, साहब छुट्टी मिलती नहीं है और कोरोना काल में आ रहा ही कह रहे हैं कि खाली कर दो इसको। आपकी जो पुलिस अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है, उनको आपने अवगत करा है इस मामले? मैंने कराया, सुबह से शाम तक बैठी रही, मैंने स्लिप भेजी, सुनील पांडे जी ने 6 बजा लिए और 6 बजे के बाद मेरी स्लिप हंसराज सिंह के यहाँ भेज दी। तब से लेके अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हेड क्वार्टर साहब को मैंने फोन लगाया, रात में मेरे घर में पानी भर गया था पूरी तरह, लाइट भी चली गई, चेटे निकल आए, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं गिरी है। आप बताओ भैया, हमारे ऐसे कैसे चलता होगा? आप ड्यूटी भी कर रही हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी जो कंडीशन हो रही है और जो आरआई साहब जो चाह रहे हैं कि जो मर जाए कैसे भी, मुझे जो आत्महत्या करने को मजबूर कर रहा है। पुलिस प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी ऐसी क्या गलती है जो मुझे ये इस तरीके से पीड़ित कर रहा है। क्या मांग करती हैं आप पुलिस प्रशासन से? मीडिया की पुलिस प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि एक शैलन सिंह चौहान था हवलदार सिविल लाइन में, उसने अपनी सहमति मुझे दी, अपना क्वार्टर 76 नंबर 16 बीघा में मुझे दिया और आरआई साहब को जैसे ही पता चला यादव साहब का ट्रांसफर हुआ, उसी रात एसपी साहब के स्टेनो रमन साहब उनने अपने भतीजे सूरज को क्वार्टर दे दिया मेरा वाला, और 50 नंबर जो क्वार्टर अभी पड़ा है 16 बीघा में, उसकी कहीं कोई अनुकंपा नहीं है श्रीमान। तो मैंने यही कहा था कि तब तक जो अनुकंपा नहीं हुई है तो मुझे दे दो, मैं अपने बच्चों को लेके गुजर बसर कर लूँगी, जब मुझे मिल जाएगा मैं खाली कर दूँगी। और इसे भी खाली कराने की धमकी दे रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं श्रीमान। मैं कहाँ जाऊँ? कोरोना काल में कोई मुझे देगा? बरसात में कोई क्वार्टर प्राइवेट आदमी भी होता है, वो भी ऐसे बरसात में खाली नहीं कराता और पुलिस प्रशासन मुझ पर इस तरीके से हावी हो रही है। तो मैंने क्या किया है? मेरे साथ न्याय किया जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब महिला हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर इतना किराया नहीं है कि मैं शहर में किराए रह सकूँ। मध्य प्रदेश शासन के गेहूं खरीदी केंद्रों के कारण परेशान हुआ अन्नदाता। 10 दिनों से नहीं हुई तौल, बेमौसम बारिश से किसानों का भीगा गेहूं। बिजावर में इन दिनों जहां एक और देश प्रदेश कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर छतरपुर जिले के बिजावर तहसील का किसान गेहूं खरीदी केंद्रों पर अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इस क्षेत्र में 13 गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन विगत 10 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन गेहूं खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी बनी हुई है। इस कारण किसानों की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि एक और बेमौसम बारिश, दूसरी ओर प्रशासन की बदहाल व्यवस्था से परेशान किसान 10 दिनों से डेरा डाले खुले आसमान के नीचे बैठे अपनी गेहूं की फसल बेचने का इंतजार कर रहा है और बेमौसम बारिश में अपना गेहूं भिगो रहे हैं। लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी केवल किसानों को कोरा आश्वासन देकर ढांढस बंधाने में जुटे हुए हैं। वहीं इस क्षेत्र की हर एक खरीदी केंद्रों पर ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई देखी जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन उच्च गुणवत्ता का गेहूं खरीदने करने की बात करता है। बेमौसम वर्षा ने इन किसानों के अनाज को तौल के पहले पानी से सराबोर कर दिया है, जिससे किसान के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती हैं कि पानी में भीगा गेहूं कैसे बिकेगा। साथ ही इन केंद्रों में क्रय किया गया गेहूं भी पानी में भीग कर अंकुरित हो गया है और खुले में पड़ा हुआ है। कुछ किसान परेशान हुए हैं, बाकी बारदाना के अभाव में थोड़ी दिक्कत आई, बाकी हमारे यहाँ नुकसान समिति को कुछ ज़्यादा नहीं है। कितने लगभग किसानों का नुकसान हुआ? 4 किसानों का नुकसान हुआ है। और तुलाई आपकी कब से बंद थी? तुलाई बंद है हमारी वही 16 तारीख से। किन कारणों से बंद थी? वैसा मौसम में बारदाने न होने के कारण। 2 दिन पहले थोड़ी बारदाने की कमी रही, उसके बाद तो थोड़ी मौसम खराब हो गया, पानी जगह का अभाव था, जगह के साथ साथ थोड़ी बारदाने की कमी पड़ गई। इन कारणों से थोड़ी सी किसान। कितने दिन से यहाँ पे तुलाई नहीं हो पाई है? 2-3 दिन से। आज अभी बारदाना उपलब्ध हुआ है? हाँ, बारदाने की 5 गठाने आ गई हैं परसों नरसों। तो बकाया कल एसडीएम साहब आए थे, उनने भी आश्वासन दिया है कि
15 घंटे आपके पास 2 दिन में आ जाएगी। विधायक व सांसद निधि के एम्बुलेंस गायब। जामताड़ा जिले में सांसद व विधायक निधि से खरीदे गए अधिकांश एम्बुलेंस गायब हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हम अभी भी कोरोना की भयावह स्थिति के बीच जिस प्रकार से जिले में एम्बुलेंस की किल्लत हो गई है, मरीज ढोने के लिए लोगों को एम्बुलेंस चालक को निर्धारित दर से ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। यही नहीं, कुछ लोगों को अन्य वाहनों से मरीज ढोने के लिए विवश हो चुके हैं। इस स्थिति में भी सांसद निधि के 2 तथा विधायक निधि के 11 एम्बुलेंस सड़कों पर नजर नहीं आ रही है और न ही स्वास्थ्य विभाग को पता है कि उक्त एम्बुलेंस अभी कहां है, इसलिए लोग इसे गायब मान रहे हैं। उल्लेखनीय हो रहा है कि बीते दिनों सरकार ने जामताड़ा जिले में दुरुस्त एम्बुलेंस की सूची स्वास्थ्य विभाग से मांगी थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कि जामताड़ा जिले में कुल 21 खराब तथा दुर्घटनाग्रस्त है। इन 21 एम्बुलेंस में 11 विधायक निधि के, 2 सांसद निधि के तथा 8 झारखंड सरकार के एम्बुलेंस हैं। वहीं सांसद व विधायक निधि के अधिकांश एम्बुलेंसों का संचालक स्वयंसेवी संस्था के द्वारा किया जाता है। वहीं पूछने पर सिविल सर्जन डॉक्टर आशा एक्का ने बताया है कि जामताड़ा सीओ को नोडल अफसर बनाया गया है, उन्हें सभी कागजात दे दी गई हैं। एम्बुलेंस जामताड़ा में ही है, जल्द उसे कोरोना ड्यूटी में लगाया जाएगा। इस समय जो हाहाकार मचा हुआ है और विधायक निधि से 11 एम्बुलेंस और पूर्व संसद निधि से 2 एम्बुलेंस कितना सेवा में लगा हुआ है। आखिर यह 13 एम्बुलेंस है कहां? अगर आज ये 13 एम्बुलेंस काम में लगा हुआ रहता तो एम्बुलेंस की कमी नहीं होती। ये 13 एम्बुलेंस है कहां? सीओ जामताड़ा जिला के नोडल अभी वही है एम्बुलेंस के लिए, तो उनको दे दिया गया सब चीज। तो अभी जांच इसका नहीं हुआ है? क्या चीज? हमारे एम्बुलेंस का जांच नहीं हुआ कि एम्बुलेंस है कहाँ? एम्बुलेंस का भी पता, हम लोग तो पूरा लिस्ट दे दिए ना, तो हर ब्लॉक में 2 एम्बुलेंस को ही रखना है, तभी खोजेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।